डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तौसीफ भाई, मुझे एक बात ये बता दीजिए कि अगर किसानों के हक में ममता बनर्जी इतनी होती तो वो 2-2 हज़ार रुपए जो उनके खाते में जाने होते वो कब के पहुंच गए होते ना। वो तो अपने पार्टी के हक में है और अब उनको पार्टी के लिए वोट चाहिए तो किसानों का मुखौटा लगाने वाले और खुद लगाकर आपस में जो है वो मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। किसानों के लिए किसानों का जो प्रोग्राम चलता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके लिए तो केंद्र सरकार ने खुद राज्य सरकार को, बंगाल सरकार को पुरस्कार दिया है। 5 साल मुसलसल मोदी सरकार ने दिया है पुरस्कार। और जहां तक किसान नेता के बंगाल आने का सवाल है, अगर मध्य प्रदेश से कोई आ सकता है बीजेपी का नेता, गुजरात और दिल्ली से आ सकता है बीजेपी का नेता, तो फिर ये किसान नेता हरियाणा और पंजाब और दिल्ली से क्यों नहीं आ सकते? ये यशवंत सिंह जो बीजेपी के पूर्व नेता है, जो वो क्यों नहीं आ सकते? ये बिल्कुल आ सकते। इनसे तो मोदी जी को या अमित शाह जी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी इतने शक्तिशाली पद पे बैठे हुए हैं, इतना सारा पैसा है उनके पास, ये इन गरीब किसान नेता से क्यों डर रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब है कि जनता का सपोर्ट जो है गरीब किसान नेता का है, तो जनता जनार्दन होती है। ये तो बता दीजिए वो डोला सेन वहां करने क्या गई थी राकेश टिकैत के पास? भाई हमारे यहाँ हर कोई अतिथि है, हम अतिथि को क्या रिसीव नहीं करेंगे? नहीं रिसीव कीजिए, आप आप हर अतिथि का स्वागत करेंगे। आप उन्हें संदेश खिलाइए, मिष्टी दोही खिलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप तो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं नंदीग्राम में। अमित शाह जी आती है, उनका स्वागत करते हैं। नहीं स्वागत कीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, पर वो आप स्ट्रैटेजी डोला सेन क्या समझा रही थी राकेश टिकैत? भीड़ तो जनता आती है क्योंकि किसान मामला है। नंदीग्राम जो है वो नंदीग्राम जो है वो किसान आंदोलन का गढ़ है। अरे भाई भीड़ जुटानी क्यों है? जब सब बीजेपी के खिलाफ है, जब सब किसान के उस पूरे मसले को लेकर मोदी के खिलाफ है, तो फिर डोला सेन को भीड़ क्या जुटानी है? वो तो अपने आप आ जाएंगे, भीड़ क्या जुटानी है? हाँ, मुझे जिम्मा दिया गया है। अरे बाप रे, बड़ा गजब का जिम्मा दिया गया है डोला सेन को। नहीं, आपने ऑडियो में तो नहीं सुनाया। ऑडियो, ऐसा तो कोई ऑडियो नहीं है जहाँ पे डोला सेन कह रही है कि मैं भीड़ जुटा दूंगी। कौन सा ऑडियो है? सुनाइए तो जरा ऑडियो। कौन सा ऑडियो है जो डोला सेन कह रही है कि मैं भीड़ जुटा दूंगी? सुनाइए मुझे। एक तो प्लीज तौसीफ भाई, मेरे शो में होमवर्क के बगैर मत आया कीजिए। विदाउट होमवर्क मेरे शो में सच में नहीं आना चाहिए। अच्छे से मैं, और इसीलिए जो नहीं उनके लिए क्रैश कोर्स कराती हूं। वीडियो दिखाया, मैं वीडियो दिखा देती हूँ वापस। मैं रुकिए एक सेकंड, मैं अपने पीसीआर के कोलीग्स को ये कह रही हूँ कि एक बार फिर से आपको वो बिल्कुल शुरुआत में आपको कंसंट्रेशन के साथ सुन लेना चाहिए। सुनाइए। हाँ, ऑडियो ठीक है, अभी आपको ऑडियो सुनवाती हूँ मैं। इंक्लूड है इसीलिए आपको बहुत आभारी है आपको हम सभी सहायता करेंगे। नंदीग्राम में पूरी जा रहा है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तृणमूल वाले हम नहीं आज भी देख रहे हैं, वो हमको पता है। हाँ तौसीफ साहब, सुना आपने? मंच पे हम नहीं आएंगे, लेकिन वहां का सारा जो भीड़ है वो हमें इकट्ठा करना है, हमें वहां पर सारा मैनेज करना है। नहीं, इसमें आपने ट्रांसक्रिप्ट अच्छा, अब आपके लिए इतना होमवर्क भी मैं करूं?
सब मैं कर लूंगी तौसीफ खान साहब। तो आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। वो तो हाँ? ये आश्वासन सब मैं कर देंगे। लूंगी तो आप क्या और दूसरा करेंगे? बात है कि ट्रांसक्रिप्ट भी आपने मैं कर लूं, ट्रांसक्रिप्ट तो डोला दिखाया सेन ने नहीं। क्या क्या बोला उसका एक एक शब्द दिखाइए। आपको बता दूं मैं। आपकी वो अरे नंदीग्राम में बोला, आपकी क्योंकि आपकी नंदीग्राम तो चहेती गढ़ है। पार्टी की राज्यसभा सांसद है ना, आप अभी फोन किसान कीजिए, मूवमेंट का गढ़ आप है फोन नंदीग्राम। कीजिए डोला सेन को और उनसे पूछ लीजिए अच्छा मेरे लिए आप इतना काम कर लीजिए। रूबिका जी, ठीक है, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। हाँ रूबिका प्रियंका, जी, चोरी और सीना जोरी, देखिए ये तो वीडियोस के लिए काफी फेमस रहती हैं डोला सेन। इनका एक नहीं, बंगाल में जिसमें हर इन्होंने कोई- कट हर मैनी कोई के लिए जा कहा था, सकता बीच में है, मत और बोलो, हर किसी बीच को में मत बोलो। आश्वासन एक दिया और वीडियो जाएगा था सिक्योरिटी का। जिसमें डोला सेन ने कहा ऐसा था थोड़ी है कि बंगाल की चोरी जनता का कह पैसा जाएगी रख लो, चीफ 25% मिनिस्टर जो के है हमला हो पार्टी गया फंड तो में इसका दो। मतलब थोड़ी तो है ये कि कोई कितने नहीं बड़े आ चोर हैं, सकता। कितने बड़े उन्हें लुटेरे तो हैं। सिक्योरिटी का आश्वासन दिया जाएगा। एक एक करके कि वो जो इकट्ठा किया हुआ कट मनी है, आप दोनों डोला एक सेन का एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने सिक्योरिटी कहा का आश्वासन कि आप सबको दिया 25% जाएगा रखिए, बंगाल में जो भी आएगा। 75% जो पैसे है पार्टी फंड में दीजिए। वो पार्टी फंड का जो कट मनी था ना, अब वही दिक्कत से आपको दिया जा रहा है, इसीलिए हमें दिक्कत है भाई। मनी क्यों खाएंगे? वो बंगाल की जनता का पैसा है। किसानों के नाम पे कटमनी लेकर के आप यहाँ नाटक करने आएंगे तो नाटक होने नहीं देगा किसान, नाटक होने नहीं देंगे हम। चोरी का पैसा टीएमसी ने खाया और अब आपको खिलाएंगे। भानु प्रताप तो सिंह ये साहब होने कुछ नहीं कहना चाह देंगे रहे हम। हैं अगर प्रियंका जी, राकेश लेकिन अब टिकैत सवाल आते ये भी हैं, है कि तो उसमें तौसीफ खान परेशानी साहब क्या को है? अगर पुष्पेन जी अगर का राकेश साथ मिल टिकैत रहा आकर है के कहते तो हैं इसमें लोगों आपको को दिक्कत कि क्या बीजेपी होनी को चाहिए? वोट मत दो, अगर अगर इसमें टीएमसी कोई को, गलत हालांकि बात है तो कंफ्यूजन है कि इलेक्शन भाई कमीशन को टीएमसी के कंप्लेंट साथ है कि हन्नान मोला और अतुल अंजान की किसान- पार्टी यानी लेफ्ट प्लस कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस खुद इस पूरे के पूरे मामले पर अपोज कर रही है कि हो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसान नेता वहां जाकर किसका फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? किसानों को आंदोलन करना है, देखिए लोकतंत्र में आंदोलन का हक होता है। कुछ किसान ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, ये बात समझ में आती है, लेकिन राजनीतिक अगर मंशा जहन में आ जाती है किसी आंदोलन के तो क्या उस पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि बंगाल में ये सब के सब मिले हुए हैं जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हन्नान मौला दिखते हैं, अतुल अंजान दिखते हैं, योगेंद्र यादव दिखते हैं, दूसरे में एयरपोर्ट की तस्वीर आती है जहां टीएमसी की डोला सेन दिखाई देती है राकेश टिकैत का स्वागत करते हुए, ये कहते हुए कि हमारी जिम्मेदारी है नंदीग्राम की, हम मंच पर नहीं रहेंगे। ये आगे आपको बताएंगे। तौसीफ जी, आपके लिए वाला होमवर्क भी कर लिया मैंने ब्रेक के दौरान, आप कॉफी सिप कर रहे होंगे, मैं आपके लिए ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर लाई हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ अपने भाई के लिए। बहरहाल भानु प्रताप जी, जरा मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं ये लोग अब वहां पहुंच गए हैं, मांगे तभी समझ में आ सकती है या बात तभी आगे बन सकती है जब अभी प्रेजेंट की सरकार से बात की जाए, पर अब ऐसा तो लग नहीं रहा है कि बातचीत होने वाली है, तो ये किस दिशा में जा रहा है? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश का दुर्भाग्य है, देश के किसानों का दुर्भाग्य है जो इस तरह के किसान नेता बन गए और इनको अपनी उन्होंने वो दिखा के कि हम किसान नेता हैं, हम किसान नेता हैं। राजनीतिक पार्टियों के फंडिंग से ये चलने वाले किसान नेता हो ही नहीं सकते और देश का दुर्भाग्य, देश के किसानों का दुर्भाग्य। लेकिन मैं तो अभी इन्हीं किसान नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि इस देश के किसानों को बचने दो, इस देश के किसानों को बचने दो। अरे अपना यदि तुम्हें चैन नहीं है तो किसी राजनीतिक पार्टी में भर्ती हो जाओ, किसान नेता मत बनो। न किसानों की कभी समस्या का समाधान तुम करवाए और न करवा पाओगे। तुमने अपना घर भरा है तो भर लिया, भरते रहोगे। और मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कि भारत के किसानों की समस्याओं का समाधान जो सत्ताधारी दल होता है उससे होता है। आज हम यदि कहें सोनिया गांधी हमारी मांग पूरी कर दो तो है उम्मीद उनमें, है उनके पास कुछ? सत्ताधारियों से विद्रोह कर रहे हो। एक मिनट मैडम, सत्ताधारियों से विद्रोह कर रहे हो और दूसरी पार्टियों से आप पैसा ले रहे हो और दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े किसान नेता हैं। हम गारंटी लेते हैं कि भारतीय किसानों भानु और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी किसानों और सभी राजनेताओं से बात करके हिम्मते मर्दे इमदादे खुदा, हमें हिम्मत है, हम समस्याओं का समाधान करवाएंगे। लेकिन जो राजनेता राजनीतिक पार्टियों के चेला बने हुए हैं उनसे फंडिंग ले रहे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे किसानों का, कोई भला नहीं कर पाएंगे।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।